सभी के चरणों में एक बार फिर से नमन। परम गुरु ओशो, सूफी बाबा शाह कलंदर, गुरु नानक पातशाह को हो भाव, सदगुरु को अर्पण करते हुए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर वरुण, डॉक्टर राजन छाबड़ा जी के साथ। आज का हमारा सेशन आप जैसे सब जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम वीनस कंप्लीट किया था इन 6 हाउसेज। अब आचार्य जी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, वीनस इन फ्रॉम 7 to 12 हाउसेज में कवर करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और रेमेडीज़ भी हमें देंगे। तो मेरी सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपना कैमराज को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सेशन रिकॉर्डिंग में रहता है तो और इंटरेक्टिव सेशन है तो एक दूसरे से बात करने में आसानी रहती है। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। जी आचार्य जी, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू वरुण जी। मैं आचार्य डॉक्टर राजन छाबड़ा सब मित्रों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के केपी एस्ट्रोलॉजी के लाइव सेशन में, जिसमें हम चर्चाएं करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में और साथ साथ लाइव कुंडली भी देखते हैं, उसके ऊपर कंसल्टेशन भी देते हैं और साथ साथ अगर कोई रेमेडी हो जिससे चीजें ठीक हो सके तो वो भी बताते हैं। तो जितने मित्र भी जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं सत्र को शुरू करूं, मैं सब मित्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है कॉस्मिक केमिस्ट्री, उसको जरूर आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें और जैसे जैसे हम वीडियो डालें वो आप तक इमीडिएटली ताकि पहुंच जाए, और बेल आइकॉन भी दबा देंगे तो इमीडिएटली मैसेज मिल जाएगा कि वीडियो जो है वो रिलीज हो गई है। अभी हमने एक वीडियो कल रिलीज करी है कि कैसे हम घर की जो वास्तु करते हैं तो डिग्री कैसे उसकी नोट करें। डिग्री देखने में, नॉर्थ डायरेक्शन निकालने में या डायरेक्शन निकालने में अगर प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को जरूर आप देखें। वास्तु करते हुए उस वीडियो को देखेंगे तो बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो जैसे ही वीडियो रिलीज होगी आपको मिलेगी, अगर आप कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा। इसके साथ साथ आपके कमेंट्स वहां पे, आपकी शेयरिंग हमें मोटिवेशन देती है। आप वहां भी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू इंक्लूड दोज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम्स। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। कैमरा ऑन करने के लिए वरुण जी ने रिक्वेस्ट की है, आप सब लोग अपने कैमरा प्लीज स्विच ऑन कर लें। और बाद में भी वैसे भी जब हम कुंडली आपकी देखते हैं तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है कौन है, अदरवाइज अगर आप हैंड रेज करेंगे इमीडिएटली हमें पता लग जाता है कि कौन किसकी कुंडली है। ठीक है, और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का सत्र, वीनस इन डिफरेंट हाउसेस। 12 घर हैं एस्ट्रोलॉजी में, आपको पता है किसकी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, उसमें से आज हम वीनस की चर्चा कर रहे हैं। तो वीनस इन एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 है हमारा। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि वीनस किन चीजों की सिग्निफिकेशन देता है, इसके कारक तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि अगर वीनस को एक लाइन में, एक शब्द में बोलना हो तो हम बोलेंगे ऐश्वर्य, दुनियावी सुख, फिजिकल प्लेयर। ये प्राइवेसी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिनमें एक ही चीज मैच कर जाए एक शब्द के अंदर, ऐश्वर्य। तो अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए जिंदगी में, लग्जरीज चाहिए जिंदगी में, सुख चाहिए, खास करके फिजिकल प्लेयर चाहिए, तो आपका वीनस ठीक होना जरूरी है। अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है, कुछ हद तक हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज भी दूंगा मैं एंड के ऊपर,
आप जरूर जुड़िए रहिएगा। और पिछली बार मैंने वीनस के ऊपर बहुत खुल के चर्चा करी थी, तो जो मित्र आज पहले दिन जुड़ रहे हैं, पिछली बार नहीं जुड़े थे, या जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो पीछे जाके ये वाली पार्ट 1 जो है वीडियो जरूर देख लें, ताकि उनको वीनस के ऊपर पता लग जाए वीनस क्या क्या सिग्निफिकेशन देता है। आपको गाड़ी, बड़ा बंगला, सुंदर लग्जरी व्हीकल, किसी भी प्रकार की आप दुनियावी सुख की बात कर रहे हैं तो वो वीनस है। दाम्पत्य सुख की बात कर रहे हैं, वीनस है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, 6ठे घर तक हमने पहले कर ली थी, पहले से 6 हाउस तक। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे 7th हाउस से लेकर 12वें घर तक, 7वें से 12वें घर तक वीनस अगर हो आपकी कुंडली में तो वो किस तरीके के रिजल्ट आपको दे सकता है। एक चीज नोट करिएगा, ये जितने भी रिजल्ट हैं ये प्रोबेबल रिजल्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वीनस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसके साथ कौन बैठा है, उसको देख कौन रहा है, उसकी डिग्री कितनी है, कहीं वो वक्री तो नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन बीच में क्वेश्चन आप मत पूछे हैंड रेज करके, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप चैट के अंदर राइटिंग में डाल दें, विल आंसर इट। जब भी मौका लगेगा मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। वरुण जी उसको देख रहे हैं, वरुण जी मेरे को बता देंगे ये प्रश्न है, वो मैं आंसर जरूर दे दूंगा। तो हैंड अपना डाउन कर लें जिसने भी रेज किया है, ठीक है जी, और हैंड डाउन कर लेंगे तो इजी रहेगा। ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस, और ये 6 हाउस है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यहां तक हम वीनस की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं चर्चा हाउस नंबर 7 से शुरू। अगर वीनस यहां आता है, 7th हाउस में वीनस आएगा तो स्पाउस जो होगी, क्योंकि ये स्पाउस का हाउस है, 7th हाउस है हाउस ऑफ स्पाउस, सुंदर ब्यूटीफुल पार्टनर मिलेगा, सुशील होगा। अगर अलोन वीनस है, ये सिंपल वीनस की बात कर रहा हूं, ब्यूटीफुल पार्टनर और दाम्पत्य सुख पूरा होगा, यानी कि कपल के बीच में गुड अंडरस्टैंडिंग होगी, लव बर्ड जैसे वो होंगे, एक दूसरे को प्यार करने वाले, क्योंकि वीनस 7वें घर में उसका अपना घर है। और साथ साथ इसके साथ किस्मत का खुलना शादी के बाद, अगर वीनस 7th हाउस में है तो हम कहते हैं किस्मत खुल गई शादी के बाद, और फिर पैसा भी आएगा, ऐश्वर्या भी आएगा, दाम्पत्य सुख भी मिलेगा। ये सारी चीज वीनस 7वें घर में बैठ के आपको देता है, और वेल्थ भी आपकी इंक्रीज होती है अगर 7वें घर में वीनस है। और वीनस यहां बैठ के डेली इनकम का कारका भी है वीनस, तो जो डेली इनकम है वो भी अच्छी होगी। आप कोई भी अच्छी वीनस से रिलेटेड शॉप खोल सकते हैं। वीनस से रिलेटेड आपको मालूम है कौन सी चीजें हैं, वीनस से रिलेटेड हौजरी का हो सकता है, लेडीज गारमेंट्स का हो सकता है, रेडीमेड गारमेंट्स का हो सकता है, जेम ज्वेलरी यहां भी है, और क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी है तो बिजनेस भी वीनस से रिलेटेड आपको दे सकता है, ठीक है। तो 7th हाउस आपके साथ आपके स्पाउस का रिलेशन अच्छा करता है और आपकी जिंदगी के सुख बढ़ाता है। पिछली बार अगर हम
छठे की चर्चा करें तो यहाँ पे वीनस थोड़ी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो वाइफ से अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, ये छठे घर में हमने बातें करी। सातवां घर आपको जो प्लेयर्स हैं, फिजिकल प्लेयर्स खास करके, वो सातवें घर से मिलने वाले। ऐश्वर्य सातवें घर से मिलेगा। तो व्हाट वन विल डू, उसके लिए करेगा क्या? उसके लिए करेगा कि हर चीज की प्रेपरेशन, अपना कमरा सजा के रखेगा, वाइफ के लिए गिफ्ट लाएगा, स्पाउस के लिए गिफ्ट लाएंगे। दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी गिवन बाय वीनस। और वीनस क्योंकि पहले घर को भी देखता है, तो खुद को भी सुंदर बनाएगा, सुशील बनाएगा, ये चीजें भी आपको, और वेल्दी भी बनाएगा। आप लग्जरी पसंद करेंगे, क्योंकि वीनस लग्जरी का कार का फर्स्ट हाउस यानी कि सेल्फ को देख रहा है। तो इस तरीके से आप वीनस सातवें घर में देख सकते हैं। और अगर आठवें घर में हो वीनस इन हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 8 इन लॉज का है, ससुराल का, राइट। इसके अलावा ये सीक्रेसी का भी है। आठवां घर वीनस अगर यहां बैठता है आठवें घर में, तो इन्हीं चीजों से आपको फिजिकल प्लेयर चाहिए, यानी कि इन लॉज पे आपका इन लॉज वेल्दी होगा, क्योंकि वीनस बैठा है और ये स्पाउस से सेकंड हाउस में है, मेक्स द पर्सन वेल्दी। तो स्पाउस की फैमिली वेल्दी होगी। फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस आपको वेल्दी बनाता है। स्पाउस के सेकंड, फर्स्ट स्पाउस का हाउस है 7, उससे सेकंड 8, तो स्पाउस की फैमिली को वेल्दी बनाएगा। यहाँ आपकी फैमिली वेल्दी है, यहाँ स्पाउस की फैमिली वेल्दी है। तो आपकी फैमिली जो इन लॉज हैं वो वेल्दी होंगे, और वहीं से आपको लग्जरी चाहिए। लेकिन आप कई चीजें सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि ये आठवां घर हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स का भी है, प्राइवेट पार्ट्स का है। तो यहाँ पे हम कई बार गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर वीनस के ऊपर। यहाँ पे भी हमने चर्चा नहीं करी, वीनस सातवें घर में अगर इफ्लिक्टेड हो, यहाँ पे इसके ऊपर राहु का इफेक्ट हो, सैटर्न का इफेक्ट हो, मार्स का इफेक्ट हो, तो आपके रिलेशंस एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हैं बिफोर मैरिज एंड इवन आफ्टर मैरिज, दोनों। यानी कि रिलेशनशिप्स को ये बढ़ाता है। अगर अफ्लिक्शन है तो फिर किस टाइप की अफ्लिक्शन है, उस तरीके का एक्स्ट्रा रिलेशन आपको देगा। वीनस यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दे सकता है, और मन में कई चीजें छुपा के रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे विद रिलेशन टू वीनस। कई चीजें आप सीक्रेट रखेंगे। साथ साथ इसके अलावा ये आपको यहाँ पे जेलस भी बनाता है। वीनस जिसका भी आठवें घर में होगा तो दूसरों से जेलसी होती है। तो आठवां घर सीक्रेसी का। लेकिन अगर यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम इसको, क्योंकि ये हाउस मंत्रा का भी है, पांचवा और आठवां घर मंत्रा का होता है, ठीक है, ओकल्ट का होता है, ब्लैक मैजिक का होता है, मायावी घर भी बोल सकते हैं इसको। वीनस इन 8, तो उस तरीके के आपके मन में विचार आ सकते हैं। लेकिन अगर मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इफ यू मेडिटेट तो वीनस गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। मेडिटेशन में आपको आगे ले जा सकता है। और ये क्योंकि दूसरे घर को देखता है तो आपको भी वेल्थ देता है, प्लस क्योंकि यहाँ फूड भी है। सेकंड हाउस में हमने पढ़ा था
पिछले बार कि दूसरा घर जो है वो हमारी फूड और फूड हैबिट का भी है। तो वीनस दूसरे घर को देख रहा है, तो वीनस विल मेक द पर्सन चूजी, कि उसका खाना जो है वो पर्टिकुलर हो जाएगा वीनस से रिलेटेड, खास करके लग्जरी वाला खाना चाहिए, चटपटा चाहिए, चेंज चाहिए, ऐश्वर्या चाहिए खाने में। वो चीजें जब वीनस इस घर को देखेगा तो वो चीजें देने की कोशिश आपको करेगा। वीनस इन नाइन्थ में वीनस, अब नाइन्थ हाउस जो है वो लॉन्ग जर्नी का है। तो आपको जिसका भी वीनस नाइन्थ में होगा उसको जर्नी में बड़ा मजा आएगा। प्लेयर विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम लॉन्ग जर्नी, जब जब वो लॉन्ग जर्नी पे जाएगा उसको पूरा आनंद आएगा जिंदगी का, क्योंकि वीनस नाइन्थ में बैठा है। और इसके साथ साथ वीनस जो है आपको फॉरेन ट्रेवल भी करवा सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस फॉरेन से भी कनेक्शन बनाता है लॉन्ग ट्रेवलिंग में। फिर ये गुरु का भी है, रिलीजन का भी है। तो नाइन्थ में वीनस का आना समटाइम्स मेक्स द पर्सन शो ऑफ करता है ज्यादा। माला भी उसके हाथ में होती है ना, तो सोने की होती है माला। सोने की माला पे फिर मंत्र जपता है लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास लग्जरी है भाई। क्योंकि धर्म का वो शो ऑफ करता है कि वीनस इज शो ऑफ। यूं भी वीनस जो है आपको, आप यूं कह सकते हैं दिखावा है, क्योंकि सारा फिजिकल रिलेशन या यूं कहें कि फिजिकल प्लेयर, जितनी चमक दमक इस संसार की, वो सारी वीनस से है। तो वो कहाँ आ गई? धर्म में आ गई। तो धर्म में जब आती है तो फिर वो आपको सोने की माला देगा, लोगों को दिखाएंगे कि मैं तो पाठ पूजा करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाला हूं। आपका जो गुरु भी होगा वो भी उसी प्रकार का होगा, लग्जरी वाला, बड़ी गाड़ी होगी उसके पास, सारी चीजें होंगी उसके पास। वीनस इन 9 ये चीजें आपको देने वाला है। और वीनस अगर 9th में है और यहाँ पे हायर स्टडीज भी है, तो अगर वीनस का रिलेशन मरकरी के साथ, मून के साथ, जुपिटर के साथ यहाँ बनता है, तो रिलेशनशिप जो है वो ड्यूरिंग हायर स्टडीज जरूर बनते हैं। और ऐसे रिलेशन बनेंगे जो विल बी सरप्राइज। लो खुद सामने वाला पर्सन आके बोलेगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीनस चेक कर लीजिए, वीनस जिसका भी 9th में है। और एक बड़ी और चीज बताऊंगा ऐसी ही, वीनस इन 9 कनेक्टेड टू मरकरी, मून, यानी कि कोई ऐसा प्लेनेट जो एक्स्ट्रा रिलेशन दे सकता है, वो यहाँ वीनस के साथ किसी तरीके का कनेक्शन बना ले, तो एक्स्ट्रा रिलेशन या रिलेशन ड्यूरिंग हायर स्टडीज जरूर होते हैं। और सामने वाला आके प्रपोज करता है, और ऐसा रिलेशन होगा जिसमें आप छू नहीं सकते, यू कैन नॉट टच फिजिकल। ये खास है वीनस। फिजिकली जनरली बंदा टच नहीं करता, फिजिकल रिलेशन यहाँ वीनस थोड़ा अवॉइड करता है, क्योंकि गुरु का घर है। तो थोड़ा फिजिकल रिलेशन से कई बार उसको दूर कर देता है। और लेकिन रिलेशनशिप जरूर है, अफेयर्स जरूर है। ठीक है, ये 9th के वीनस की खासियत है। और किसको देख रहा है? 3rd हाउस को देख रहा है। 3rd में क्या है? कम्युनिकेशन है, 3rd में मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है। तो आप लोग जिसका भी वीनस इन 9th होगा वो हमेशा दुनिया के सामने रहना चाहेगा, मीडिया में रहना चाहेगा, कि मेरे बारे में खबरें लगती रहें, मैं मशहूर होता रहूं, इनिशिएट करता रहूं कोई नई चीजें वीनस से रिलेटेड। यानी कि आपको कनेक्शन इससे भी बनाना है 3rd हाउस में जो चीजें कनेक्शन।
सो थर्ड में कम्युनिकेशन है, नाइन्थ में लॉन्ग जर्नी है, इनको आप कनेक्ट कर लीजिए, ये वीनस इनसे कनेक्ट करेगा। 10th हाउस में अगर वीनस आता है, ये हाउसेस की चर्चा हो रही है, ध्यान रखिएगा जो नंबर लिखे हुए हैं ये हाउस नंबर्स हैं, यहाँ राशियों की बात नहीं मैं कर रहा। वीनस इन 10th, तो ऐसा बिजनेस देगा आपको जिसमें लेडीज की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, क्योंकि वीनस जो है वो सिग्निफिकेटर किसका है, वुमेन का है, लेडीज का है। तो इसलिए वो बिजनेस जिसमें लेडीज की इन्वॉल्वमेंट हो, सोशल सर्कल बढ़ा देता है आपको, सोशल सर्कल, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको कारपोरेशन का हेड बना सकता है किसी का, वीनस इन 10th। कब बना सकता है, ये बड़ी बड़ी चीजें कब देगा, जब वीनस अपनी राशि में हो या उसकी ऊंच की राशि में हो। 10th में कहीं भी होगा, 1, 4, 7, 10 में वीनस अपनी राशि या अपनी ऊंच की राशि में, तो वीनस ये चीजें आपको दे सकता है, खासकर 10 में, ठीक है। तो आपको फैशन से रिलेट कर सकता है 4th में भी और 10th में भी, फैशन से रिलेटेड, ठीक है। और फिल्म, ग्लैमर, वहां भी आपको ले जा सकता है, जेम ज्वेलरी का काम भी करवा सकता है, क्योंकि ये भी बिजनेस का हाउस है, 7th भी बिजनेस का हाउस है, राइट। तो ये आपको जेम ज्वेलरी का भी काम करवा सकता है। लेकिन वीनस 10th में एक प्रॉब्लम देता है कि वो अपनी फैमिली से सेपरेट करा देता है। वीनस इन 10th स्पाउस जो है वो फैमिली से सेपरेट करा देता है। जिसका भी वीनस 10th होगा, फैमिली के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना, क्योंकि वीनस इन और वीनस के अगर अफ्लिक्शन हो, खास करके केतु की अगर अफ्लिक्शन हो यहाँ पे, तो मेक द पर्सन शेमलेस, ऐसे ऐसे काम करेगा, सामने वाले को शर्म आएगी लेकिन इसको शर्म नहीं आएगी काम करते हुए। वीनस इन 10th, वीनस इन 10th, क्योंकि ये शनि का घर है, तो वीनस 10th में शनि के घर में वीनस को चुस्ती चलाकी आ जाती है। शुक्र जो है वो चुस्ती चलाकी, यानी कि जो वुमेन है, अगर ये वुमेन के चार्ट में हो तो उसको चुस्ती चलाकी आ जाएगी, इसलिए वो घर में नहीं रहती, वो अपनी फैमिली से उसको, अपने हस्बैंड को अलग करवा देती है। और अगर खुदा न खास्ता इसके ऊपर अफ्लिक्शन हो तो ये बहुत बुरे रिजल्ट यहाँ पे दे सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा रिलेशन, इन द प्रोफेशन, जहां आपके काम करते हैं वहां पे इस तरीके की चीजें जो है वीनस इन 10th देता है। वीनस चौथे घर को भी दिखता है यहाँ से, जो क्योंकि ये मदर का घर है, और मून और वीनस, मून का घर है ये ओरिजिनली, और ये शनि का घर, शनि के घर में वीनस चुस्ती चलाकी आ गई। अब ये मदर के साथ, यानी कि अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रहेगी लड़की, अगर लड़की का होगा तो ये गारंटेड है, सेपरेट रहेगी। मून और वीनस का योग एस्ट्रोलॉजी में कीचड़ योग बोलते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं, मदर इन लॉ के साथ बनती नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। वीनस एंड 10th इस तरीके के, यानी कि अफ्लिक्शन अगर है तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। अगर वीनस अकेला है, अपनी राशि में है, इसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, तो इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। वीनस इन 11th, तो 11th में वीनस यहाँ पे भी
सोशल सर्कल बड़ा करता है आपकी, क्योंकि 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का है और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वीनस के यहाँ बैठने से आपके दुनियावी सुख जो हैं वो बढ़ जाते हैं और इच्छाएं पूर्ति करने में वीनस आपकी मदद करता है। हालांकि 3, 6, 10, 11 में हमें मेलेफिक प्लैनेट चाहिए होते हैं। ये फ्री विल के हाउसेज हैं, 3, 6, 10, 11 फ्री विल के हाउसेज हैं जिनमें आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, आपकी फ्री विल वर्क करती है। और ये ऐसे हाउसेज हैं जहां पे आपको 3rd आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है, 6ठा आपकी लेबर है, हार्ड वर्क है, रोग ऋण शत्रु है, तो उसको लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपको मेलेफिक प्लैनेट की जरूरत होती है, सॉफ्ट प्लैनेट वर्क नहीं करते। 10वां आपका प्रोफेशन है, मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा अच्छा काम करते हैं क्योंकि प्रोफेशन में आपको फिर कंपटीशन लड़ना है, दूसरों से बराबरी करनी है या उससे जीतना है, तो यहाँ भी। और 11th हमारे विश फुलफिलमेंट का है, हमारी गेन्स एंड प्रॉफिट्स का है, तो उसके लिए भी हमें मेलेफिक प्लैनेट। तो उपचय हाउसेस भी बोलते हैं इनको एस्ट्रोलॉजी में, 3, 6, 10, 11। लेकिन वीनस फिर भी अच्छे रिजल्ट, 11वें घर में कोई भी अदरवाइज प्लैनेट बुरा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। कई बार सन और मून को कह सकते हैं कि वो थोड़ा हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से रिलेट करते हैं, 10वें और 11वें में अगर वो हैं तो उसके लिए उपाय होते हैं, किए जा सकते हैं। लेकिन जनरली, इन जनरल, क्योंकि ये लाभ का घर है, तो लाभ के घर में हर प्लेनेट अच्छा काम करता है, चाहे थोड़ा कम करे। तो वीनस इन 11th हाउस आपकी जो दुनियावी इच्छाएं हैं वो पूरी करने में पूरी मदद करता है। और ये आपका यहां बैठ के 5वें घर को देखता है। 5वां घर किसका है? आपके चाइल्ड का, फर्स्ट चाइल्ड का है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी है, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना अच्छा, क्योंकि वहां पे फिजिकल हार्डवर्क चाहिए, तो वीनस फिजिकल हार्डवर्क नहीं देता, याद रखिएगा। वीनस जो है आपको ईज करता है, कंफर्ट में लाता है, फिजिकल हार्डवर्क से बचाता है। तो इसलिए 5वें में जो स्पोर्ट्स है वो वीनस नहीं देता। मार्स को तो बड़े अच्छे रिजल्ट देता, वीनस 5वें को देख रहा है, तो आपके चाइल्ड को देख रहा है, ब्यूटीफुल बनाएगा। यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री है, आर्ट है, एक्टिंग है, उसमें आप जा सकते हैं। 5वें घर की चीजें देख लीजिए जो मैंने पहले बताई थी, उससे रिलेशन बन रहा है, तो वहां पे वो उन चीजों को बढ़ाएगा। ठीक, अब 12वें घर की बात करते हैं। ये लास्ट हाउस है, 12th हाउस। अगर इसमें वीनस है, वीनस एंड 12th हाउस, वीनस यहाँ पे एग्जाल्टेड का रिजल्ट देता है, चाहे किसी भी राशि में। लाल किताब कहती है वीनस यहाँ पे एग्जाल्टेड है, राशि कोई भी हो। और 6वें घर में नीच का हो जाता है, राशि कोई भी। तो वीनस 12वें घर में बड़े अच्छे रिजल्ट देता है, आपका खर्चा लग्जरी पे करवाएगा, लेविश एक्सपेंडिचर ऑन द लग्जरी, राइट। और इवन आप, क्योंकि ये 6ठे घर को भी देख रहा है, 7वीं दृष्टि से 6ठे घर को देख रहा है, इवन कई बार आप खर्चा जो करेंगे वो लोन लेके भी करेंगे, क्योंकि खर्चे के घर में बैठ गया। और एक्सपेंडिचर किसके ऊपर करा रहा है? लग्जरी के ऊपर करा रहा है, अच्छी आइटम्स के ऊपर करवा रहा है जो सबको पसंद आती हैं। तो कई बार इतने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि आप लोन लेके, कर्जा लेके, लोगों से मांग के भी खर्चा कर देते हैं। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। अगर रिफ्लेक्शन होगी तो ये डेफिनेटली ऐसी चीजें देगा। और फॉरेन ट्रेवल वीनस बैठ के आपको जरूर करवाएगा वहां पे।
फॉरेन ट्रैवल अक्सर करते हैं लोग घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, क्योंकि वीनस प्लेनेट ही ऐसा है कि वो मौज मस्ती देनी है उसने। ठीक है, तो आपके बेडरूम रिलेशन, क्योंकि 12th हाउस जो है वो बेडरूम भी है, तो बेडरूम रिलेशन बड़े अच्छे करता है। आपका बेडरूम जो है बड़ा लग्जरी पूर्ण होगा और लाइफ बड़ी अच्छी होगी, बेडरूम लाइफ, क्योंकि वीनस 12th में है। फॉरेन ट्रैवल भी करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, तो ये चीजें आपको 12th हाउस में मिलने वाली हैं। लेकिन थोड़ा काशन रखने की जरूरत है, क्योंकि 12वां घर जो है वो सीक्रेट एनिमीज का भी है। अगर वीनस के ऊपर कोई अफ्लिक्शन है तो सीक्रेट एनिमी से बच के रहना है, कि आपकी जो वीनस से रिलेटेड चीजों की वो नुमाइश ना कर। ठीक है ना, वीनस अफ्लिक्शन में है, और वीनस अफ्लिक्शन में है तो अडिक्ट भी बनाता है। वीनस क्योंकि खान पान है, तो वीनस के ऊपर अफ्लिक्शन अगर ज्यादा है तो वो इन चीजों में भी ले जाता है, बुरी आदतों में भी ले जा सकता है वीनस। 6, 8, 12 का वीनस बुरी आदतों में भी, 10वें का भी कई बार बुरी आदतों में भी ये ले जा सकता है, तो इनसे बच के रहने की जरूरत है। तो थोड़ा काशन जरूर रखिए, जिसका भी है वीनस इन हाउसेज में, वहां पे आप इन चीजों का जरा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वीनस इन 12 हाउसेज। ये पार्ट 2 था। आपके कोई प्रश्न हो वरुण जी, किसी ने कोई प्रश्न भेजे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं आचार्य जी, अभी कोई प्रश्न नहीं आए हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इस वीनस इन एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 यही हम ओवर करते हैं। इसका जो रेमेडी पार्ट है वो अभी मैं बताने वाला हूं आपको। यूट्यूब वालों के लिए वो सेकंड वीडियो रहेगी, थर्ड वीडियो रहेगी, तो उसमें 8-10 मैं रेमेडीज दूंगा, लेकिन जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनके लिए रेमेडीज मैं अभी दूंगा सेशन के एंड के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।